नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज है 12 मई। 12 से लेकर 18 मई के बीच में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, इसकी बात करेंगे। अभी तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रुक रुक करके बरसात हो रही थी और बादल बन रहे थे, नमी वाली हवाएं चल रही थी। छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में, यानी ओडिशा या महाराष्ट्र के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है आसपास के क्षेत्रों से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो थोड़ा मौसम को ठंडा रखती हैं और इसी वजह से हीट वेव का प्रकोप काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ को सता नहीं रहा था। लोग परेशान नहीं हो रहे थे, बेहद गर्मी नहीं थी। हालांकि गर्मी के साथ उमस बढ़ने की वजह से जहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी वहाँ पर लोग परेशान थे, लेकिन हालात उतने ख़राब नहीं थे जो भयंकर गर्मी में होते हैं, जो 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान या 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में होते हैं। अब वो स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अनुमान ये है, अभी आपको बता दूं, आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है और कल भी कुछ जगहों पर कोरबा और बिलासपुर के नीचे के हिस्सों में, मुंगेली, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ से लेकर इधर बलौदाबाजार, भाटापारा, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जगहों पर थोड़े बहुत बादल बनेंगे। हल्की फुल्की आंधी की तूफान के साथ बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत मामूली चांसेस हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि नमी का प्रवाह भी मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर बना हुआ है। तो बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं 13 मई के दिन भी, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना से रूल आउट नहीं कर सकते। और उसके बाद 14 मई से 14-15 मई को अनुमान यह है कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो सिमट जाएंगी दक्षिण में, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, इसके नीचे के भागों में, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर और जगदलपुर में यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी ऊपर के रीजन में बालोद, राजनांदगांव, रायपुर से ऊपर सभी जगहों पर तापमान बढ़ेगा, मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ होगा और लगातार मौसम बेहद गर्म होने लगेगा इन भागों में। तापमान गर्म होने का मतलब 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगेगा कई जगहों पर, और इसी वजह से लोगों का बुरा हाल यहाँ पर होगा। भयंकर गर्मी यहाँ पर सताएगी। और आप जानते हैं कि मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचने वाला है। 13 मई को ही दस्तक दे सकता है, आगे बढ़ सकता है। और इस बार केरल में भी सामान्य समय से पहले ही मानसून के आगमन की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी के बीच में दक्षिण से नीचे लगातार नमी का प्रवाह बढ़ने वाला है और इसके चलते दक्षिणी क्षेत्रों में फिर से एक बार 17-18 में फिर से बारिश की शुरुआत हो सकती है और 16-17-18 में फिर से बादल ऊपर की तरफ पहुंच सकते हैं और सभी जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी दे सकते हैं। तो ओवरऑल राज्य में गर्म मौसम के दिन ज़्यादा होंगे, ये मैं कह सकता हूं, और ज़्यादातर ज़िलों में गर्म मौसम होगा। और क्योंकि नमी अभी भी बनी हुई है छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों पर, तो नमी के साथ बढ़ता हुआ तापमान, यानी 40-41 डिग्री सेल्सियस तापमान, 42 डिग्री तापमान और अधिक नमी, ये दोनों ही स्थितियां मौसम को काफ़ी ज़्यादा असहज बना देती हैं। तो वो कंडीशन देखने को राज्य के कई ज़िलों में मिल सकती है। कैसा मौसम आपके क्षेत्र में रहता है, चाहे दिन के हिसाब से या पूरे सप्ताह में, आप अपने क्षेत्र से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र से, तो आप अपने क्षेत्र के नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा और मेरे साथ लगातार बने रहिएगा मौसम का पूरा अपडेट पाने के लिए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।